आज हम लोग भागवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हमारे क्रोध का कारण क्या है, किस कारण से हम आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से में जो है अपने को दुखी कर लेते हैं और अंदर ही अंदर जो है बताते हैं गुस्से का जो पूरा हम घूंट पी गए तो भीतर भीतर जलते रहते हैं। तो भागवत गीता के 5वें अध्याय का ये 26 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। तो भगवान ने बताया काम क्रोध से रहित, तो जो कोई भी परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, तो उसको काम और क्रोध से रहित होना आवश्यक है। अब अक्सर ये भागवत गीता में आया है कि काम और क्रोध से रहित, तो काम और क्रोध का बहुत सीधा संबंध है। हमारे अंदर क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब हमारे मन में कोई कामना होती है, कोई मनोकामना होती है और पूर्ण नहीं होता है तो हम गुस्से में हो जाते हैं। या देखिए, जैसे स्त्री होती है, पति से कोई कामना रखती है किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की, और पति पूरा नहीं करता है तो गुस्से में रूठ जाती है। या बच्चों को देखिए, कोई उनके अंदर कामना होती है खिलौने की, मम्मी पापा से खिलौने की डिमांड करते हैं और डिमांड पूरा नहीं होता है तो गुस्सा हो जाता है। ऑफिस में कोई अगर बॉस है, अधीनस्थ से कोई इच्छा रखता है कि ये काम ऐसे करे या इस अनुसार चले, और अधीनस्थ वाला बॉस को चलाना चाहता है कि मेरे अनुसार चले, तो आपस में एक दूसरे से जो है वो लोग भीतर ही भीतर गुस्सा करते रहते हैं और कभी कभी ये मामला वाद विवाद पर पहुंच जाता है और ये हमको दुखी करता है। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया कि ये क्रोध का कारण कामना है। जब हमारे कामना में विघ्न पड़ता है तो हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। तो अपने अंदर से जड़ से सारी जब कामनाओं को हम निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। अब घर में आप ले लीजिए, ड्राइंग रूम में जैसे सोफ़ा रखने की बात, तो कोई सोफ़ा कहता है कि हमारे ड्राइंग रूम में पश्चिम दिशा में रहेगा, तो पत्नी कहती पूर्व दिशा में रहेगा। इस बात को लेकर के लड़ाई होती है। या ये सामान यहाँ रखा जाएगा, इसके लिए लड़ाई होती है। या कोई व्यक्ति, उसको कहीं जाने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, हमारी इच्छा है कि वो बच्चा घर में बैठ के पढ़े, तो इस बात को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। तो भगवान का कहने का कारण है कि हमारे क्रोध का कारण है कामना। जब हमारा कामना नहीं पूर्ति होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और हमारे दुखों का कारण भी कामना है। भगवान बुद्ध ने बताया कि इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की जरा सा भी हमारे अंदर मात्रा है तो समझिए कि हमारे अंदर अज्ञान है। और स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि अगर हमारे अंदर वासना है तो हमारी अपूर्णता स्वतः प्रमाणित है। हमको अपने को अपूर्ण प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कामना है, इच्छा ही जो है हमको अपूर्ण कर देती है। बताया कि जिस जीवों की चाह नहीं वो साहन के साह। अगर आपके अंदर इच्छा निकल जाती, कामना निकल जाती है, तो आप जो है शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं, राजा हो जाते हैं। राजा की तरह आपका जीवन हो जाता है। और ये इच्छा जो है आपको तुच्छ बनाती है। ये इच्छा है ऐसी बली जो हमको घुमाए गली गली। इच्छा हमको गली गली भड़काती रहती है। एक साड़ी की इच्छा होती है, 10 दुकान भटकते हैं, यहाँ नहीं अच्छा, वहाँ नहीं अच्छा है, भटकते रहते हैं। और खाने के लिए जो है भटकते रहते हैं, इस रेस्टोरेंट चलो, यहाँ टिक्की खाने चलो, यहाँ चाट खाने चलो। इन सब में जो है अपना समय बर्बाद करते हैं और अच्छा नहीं मिला तो फिर दुखी हो जाते हैं।
तो ये हमारे दुखों का मूल कारण जो है या क्रोध का मूल कारण जो है कामना है। आगे भगवान बता रहे हैं जीते हुए चित्त वाले, और अपने मन को भी जीतना जरूरी है। अपने चित्त, यहाँ शब्द बोला गया है, चित्त का मतलब कि मन। हमारा मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन जो कह रहा है उसको खिला दे रहे हैं, मन जो कह रहा है वो कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। मन कह रहा है सिगरेट पियो, सिगरेट पी रहे हैं, दोबारा कह रहा है पीने, दोबारा भी पी रहे हैं, त्योहारा कह रहे हैं, त्योहारा भी पी रहे हैं। मन जो कह रहा है वो कर रहे हैं। मन कह रहा है शराब पियो, शराब पी ले रहे हैं। मन कह रहा है कि जो गुटखा खा, गुटखा खा ले रहे हैं। कोई कंट्रोल ही नहीं है। अपने चित्त को हमको कंट्रोल करना है। और आया ही इज ब्रेव मैन हु कैन से नो। एक बार जब आप नो कह देंगे तो मन जो है समझ लेगा कि मेरी इच्छा पूरी नहीं करने वाले हैं। आपको सिगरेट पीने की इच्छा है, शराब पीने की इच्छा है, आप उसको मन को नो ना, आप शराब नहीं पिलाएंगे, सिगरेट नहीं पिलाएंगे। मनुष्य के अंदर ऐसी पावर है कि अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई एक इंसान अगर अपने मन को जीत सकता है तो हर व्यक्ति जीत सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जीते हुए चित्त वाले की, यानी कि भगवान को मालूम है कि मनुष्य लोग अपने चित्त को जीत सकते हैं। ऐसे अगर हमारे अंदर कोई भी ख़राब लत है सिगरेट की, शराब की या गुटखा पान मसाला की, अगर आप छोड़ना चाहते हैं अंदर से तो इस चीज़ को आप जीत सकते हैं। आप जो है आदत से बड़े हैं, आपके अंदर जो आदत है वो आपसे छोटी है। क्यों? आप तो गुलाम बने हुए, मन के गुलाम बने हुए, इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। आप तो शहंशाह हैं, आपका स्वरूप निराकार है, चेतन परमात्मा का अंश हैं। आप जो है सन ऑफ गॉड हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि सब लोग जो है कि भगवान के पुत्र हैं। भगवान पिता, हम उसके पुत्र हैं। तो जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है। तो हमारे सब भगवान वाले ही गुण हैं, लेकिन शरीर से संग मान करके, माया से संग मान करके, विषय से संग मान करके हमने अपने को छोटा कर लिया है और पशुओं के समान बना रखा है। जैसे पशु का काम है खाना पीना भोगना, तिनका पशु समान। मनुष्य जन्म पाई के जिन्होंने जाना ज्ञान, खाना पीना भोगना, तिनका पशु समान। मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हमने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है तो हमारा खाना पीना भोगना सब पशुओं के समान है। और इसीलिए संत में गुरु लोग बोलते हैं कि ये पाशविक वृत्ति, संसार का जो जीवन है ज्ञानी मनुष्यों का जो है उसको पाशविकता बोला गया शास्त्रों में। तो ज्ञान के द्वारा हम इस पाशविकता से छूटते हैं। और ब्रह्मा जी उपनिषद में आया है कि नारद जी को बता रहे, उपदेश कर रहे हैं जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म नहीं मानता है पशु है। यानी कि अपने को आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, अपने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है और अपने को शरीर मान रहा है, उसको भगवान ने बताया कि पशु है वो। फिर बताया कि पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी, तो बताया कि जब काम क्रोध से रहित हो जाते हैं, मन को जब जीत लेते हैं, तभी हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जब तक काम को नहीं जीता है, क्रोध को नहीं जीता, मन को नहीं जीता है, तो हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। स्थिर मन से हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए आया स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। तो जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, और जब हमारा मन अस्थिर रहता है तो हम जीव हो जाते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। बताया कि पुरुषों के लिए सब से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो ऐसा जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हर जगह परमात्मा का ही दर्शन होता है। जैसे आया रामचरितमानस में, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ऐसी जब अवस्था आ जाती है तो हर जगह आपको सिया राम मतलब परमात्मा ही सर्व दर्शन होता है। आपका जो है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा का सर्व दर्शन करना चाहता है, तो उसके लिए बताए काम और क्रोध से पहले रहित हो जाए, अपने चित्त को जीत ले, तभी जा कर के जो है हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जब तक इन कामनाओं, क्रोध या मन है, इंद्रियां, इनका जब तक हम संयम नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक जो है हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो पवित्र लोगों के देश में अगर इंटर करना है तो हमको पवित्र होकर के ही वहाँ जाना पड़ेगा।
मलिन चित्त से, मलिन इंद्रिय से, मलिन मन से, मलिन बुद्धि से हम उस मुक्त पुरुषों के समाज में हम नहीं जा सकते हैं। हम जिस लायक हैं फिर वहीं रहेंगे। हम मनुष्य हैं तो दोबारा हमारा संसार में नेचुरल आवागमन होगा और बार बार पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। और अगर खराब कर्म हो गया गलत संगति से तो पशु योनि में भी जा सकते हैं। भगवान ने गीता में बताया कि सत्वगुणी कर्म करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है, देवी देवता बनता है। रजोगुणी टाइप का व्यक्ति दोबारा मनुष्य बनता है और तमोगुण कर्म करने वाले व्यक्ति वो पशु योनि में जाता है, क्योंकि तामसी व्यक्ति फिर मनुष्य समाज में रहने लायक नहीं है। वो रहेगा फिर और लोगों को कष्ट पहुंचाएगा और जो है जहाँ जिन परिवार में रहेगा माता पिता को कष्ट पहुंचाएगा, पत्नी कष्ट पहुंचाएगा, पूरे परिवार को, भाई बहन को कष्ट पहुंचाएगा। तो भगवान ने कहा कि ये तो पशुओं के जैसा है, इसको पशुओं के बीच में रहना चाहिए। तो फिर उसको भैंस बना देंगे, उसको गाय बना देंगे, सुअर बना देंगे, शेर बना देंगे, जाओ अपना जो है जंगल में बिचरो। और पूरा भटकने के बाद जो है फिर वह मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो हम ऐसा कार्य करें कि हमारा प्रमोशन हो जाए, यानी पशु से हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य से जो है हम देवत्व को प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं कि हम जहाँ से आए हैं दोबारा वहीं पहुँच जाएं। पशु योनि से मनुष्य योनि में आए हैं, वहीं हम पहुँच जाएं। तो उसके लिए जो भगवान ने साधन बताए हैं कि सदाचार का पालन बहुत आवश्यक है। ज्ञान को केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से, सुना लेने से हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, हमारा जो है कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा जब इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और इतनी सारी बातों का एक बार भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर्म क्रम से अभ्यास करना है। पहले एक बात को जीवन में लगाना है, 2 महीना 3 महीना, एक पॉइंट पक्का हो गया, फिर दूसरा पॉइंट पक्का करना है 2 महीना 3 महीना, फिर तीसरा पॉइंट पक्का करना है। ऐसे करते करते जीवन में हमारे अंदर गुणों का भंडार हो जाता है। एक अच्छे अपने अंदर आदत हमने डेवलप किया, फिर दूसरी आदत डेवलप किया, फिर तीसरी आदत डेवलप किया। ऐसे डेवलप करते करते हम एक दिन जब मनुष्य से जो है पुरुष से फिर महापुरुष हो जाते हैं और परमात्मा का जहाँ तहाँ दर्शन होता है और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये भगवान ने गीता में बताया है कि मनुष्य का जो है अपने हाथ में है कि अपना पतन करता है कि अपना कल्याण करता है। तो हमारा कल्याण हमारे अपने हाथ में है। अगर हम चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं, और नहीं अगर साधन में लगेंगे तो हम तो नीचे गिरते चले ही जाएंगे। मन का स्वभाव पानी की तरह है, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे बहना, ऐसे मन हमेशा नीचे बहता रहता है। इसको जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने की टंकी पूरा प्रेशर पंप से चढ़ाते हैं, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए जो है हमको साधना करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, चित्त को निर्मल करना पड़ता है, तब जा कर के हम आध्यात्मिक सीढ़ियों को चढ़ पाते हैं। और गिरने के लिए तो ऐसे ही जैसे पानी नीचे गिरता आदमी गिरते चला जाता है, और गंदी आदत जो है बहुत जल्दी सीखता है। एक बार एक जो है सेठ और सेठानी एक पंडित जी का कथा सुनने जाते थे, तो तोता पंडित जी का राम राम बोलता था। तो सेठानी ने कहा कि तोता आपका बहुत अच्छा राम राम बोलता है, हमारा तोता गाली देता है, हम चाहते हैं कि अपने तोते को ला के आपके तोते के साथ रख दें तो हमारा तोता भी जो है मंत्र बोलेगा। तो कहे ठीक है। तो रानी ने अपने तोता ला करके और पंडित तोते के साथ रख दिया। तो कुछ दिन में जो है ये पंडित का तोता भी गाली देने लगा। तो गलत चीज़ का हमारे पर रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। अच्छी आदतों का अपने पर रंग चढ़ाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और अच्छे लोगों के संग से हम अच्छे हो जाते हैं और ख़राब लोगों के संग से हम खराब हो जाते हैं। ऐसे आए द कंपनी सो द कलर, जैसा हमारा कंपनी होती है वैसा हमारे पर कलर चढ़ता है। इसलिए हमेशा जो है अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, तो हम अच्छे बन जाते हैं।